सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 35 क्रमशः नंबर 5। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 54। ईश्वर दर्शन साकार तथा निराकार। एक ब्रह्मभक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री राम कृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाओ किस तरह? हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री राम कृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बहा देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती हैं। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चों को गोद में उठा लेती है। ब्रह्मभक्त, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री राम कृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी सोच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं सोच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी, नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी और किसी ने आसमानी आदि कहा। भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहाँ एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और कभी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहरूपिये के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ।
भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति पर्सन का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखो तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओगे तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूँ वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से कहा नहीं जा सकता। परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नाप तोल करने की क्या ज़रूरत है। अगर आधे भर शराब से हम मस्त हो जाए तो कलवार की दुकान में जाकर कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। नंबर 6 यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। ईश्वर लाभ के लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्मज्ञान। वेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। विषय वासना कामनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि एहानह स्तिहो का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग गुदा और नाभि उसके निवास स्थान है। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है।
यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहाँ से उठ जाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।